हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से जेके स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये मेरा YouTube पर सेकेंड ट्यूटोरियल है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज। जो मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था उसमें हमने इसके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इंट्रोडक्शन को हमने देखा था, इसका सिलेबस डिस्कस किया था। तो प्लीज जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज वो उस वीडियो को देख लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज में टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज फोरियर सीरीज एंड व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो फोरियर सीरीज है क्या? तो फोरियर सीरीज की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। फोरियर सीरीज इज ए इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन in term of multiple sine and cosine। तो पीरियोडिक फंक्शंस क्या है वो हम देखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। तो इनफाइनाइट उसने बोला कि ये इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है। इनफाइनाइट का मींस जैसे हम लिखें fx where इनफाइनाइट मींस सिग्मा समेशंस 1 to infinity। तो उसने बोला इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। उसने बोला मल्टीपल साइन मींस यहां साइन बोला है और क्या बोला उसने, कोसाइन बोला है। तो कोसाइन cos nx और उसने बोला है साइन, तो यहां आ जाएगा 1 to infinity। तो यहां आ जाएगा साइन nx। तो मल्टीपल साइन एंड कोसाइन टर्म, तो यहां साइन आ गया, यहां साइन आ गया। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां कोसाइन लिख लो, तो यहां हम लिख सकते हैं साइन, सेम है। तो इनफाइनाइट है तो 1 से इंफिनिटी। तो ऐसे ये बनेगा a0/2 प्लस यहां लग जाएगा an, तो यहां लग जाएगा प्लस यहां लग जाएगा bn sin। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम फोरियर सीरीज बोलते हैं। मींस फोरियर सीरीज को हम ऐसे रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। तो ये a0 an और bn, इसको हम फोरियर कोएफिशिएंट बोलते हैं। फोरियर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं a0 an bn, तो हम ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये पता चल गया। तो इसके बारे में अभी उसने बोला इज ए पीरियोडिक फंक्शन, तो हम पहले पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पीरियोडिक। तो नाम से पता चल रहा है पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियड। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आने वाला कोई चीज। जैसे उसने पीरियोडिक फंक्शन बोला, बाद में बोला कोसाइन एंड साइन। इसका मतलब ये है कि ये साइन जो कोसाइन है, जो साइन है और कोसाइन है, ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। पर किस टाइम पर ये अपने आप को वैल्यू रिपीट करेगा। मींस वो फंक्शन जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। मींस ये फंक्शन which repeat itself, अपने आप को, a function which repeat itself after a पर्टिकुलर भी हो सकते हैं इंटरवल ऑफ टाइम। तो किस टाइम पर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा जो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं fx + t = fx, ये बन जाए तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। तो मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, मैं आपको ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी पिक्चर बनाकर दिखाऊंगा और इस
इसके अकॉर्डिंग भी, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। जैसे हमने अभी बोला पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स कोसाइन एंड साइन, तो हम देख लेते हैं साइन को, देख लेते हैं। मान लीजिए आपका जो fx है वो हमारा sin x, तो ये हमने सपोज कर लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, जैसे साइन सीरीज कैसे होती है, तो ये क्या है 0, ये क्या है 180, ये क्या है 360, इसको हम 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, यहां से फिर से ये 0, यहां से फिर 180, वहां फिर 2 पाई। इसका मतलब है ये फिर से आफ्टर 2 पाई, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू दे रखी है। यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, ये फिर से यहां से ये एक्सिस पे जो लाइन जा रही है 0 से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे कि जो हमारा साइन है, साइन एक्स है, इज ए पीरियोडिक फंक्शन है एट टी, जो पर्टिकुलर टी, मैंने क्या बोला, टी क्या है हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इस टी तक जो हमारा 2 पाई होगा, तो हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। अभी हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस टी, तो टी हमने क्या लिया 2 पाई, तो 2 पाई कर दिया। तो ये साइन, ये क्या बन गया x प्लस 2 पाई, तो ये क्या बन गया साइन 2 पाई प्लस x। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, यहां से 0 पाई बाय 2, ठीक है, पाई 3 पाई बाय 2, तो यहां से फिर से 2 पाई बाय थीटा, यहां होता है ना हाफ साइन tan cos, तो क्या बन जाएगा साइन 2 पाई प्लस x, क्या होता है साइन x ही होता है। तो ये क्या है हमारा fx, ये क्या है हमारा fx, तो ये fx हो गया। तो मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि ये sin x है वो पीरियोडिक फंक्शंस है, जो कब, जब t की वैल्यू हमारी पर्टिकुलर टाइम पीरियड t हमारा 2 पाई होगा। तो मैंने आपको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, और एक पिक्चर के अकॉर्डिंग, एक वेव के अकॉर्डिंग भी मैंने बता दिया कि ये पीरियोडिक फंक्शंस होता है। ऐसे हम कोसाइन का करेंगे, तो कोसाइन भी हमारा क्या होगा, जो हमारा कॉस है वो भी हमारा क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। जो आपको ये कोई प्रॉब्लम आए उसमें तो मेरे से डिस्कस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार। मैं आपका फिर से जेके स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कंप्यूट इवन एंड ऑड फंक्शन इन फोरियर सीरीज। ये वीडियो है मेरा पार्ट 3। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन, और इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम इवन फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन क्या होता है हमारा, इवन फंक्शन होता है एक फंक्शन सेट टू बी इवन function, a function said to be even function if it's satisfying the following condition। कौन सी कंडीशन, मैथमेटिकल में हम इवन फंक्शन के लिए कहते हैं f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम इवन फंक्शन। तो इस इवन फंक्शन करने से पहले कि कोई फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन, कॉस
माइनस एक्स वो हमारा cos x ही होता है, और सीकंड माइनस एक्स हमारा सीकंड एक्स ही होता है। अदर जितने भी हैं साइन माइनस एक्स वो माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि जो माइनस एक्स है वो हमारा, इसको हम थीटा भी बोलते हैं, जो माइनस एक्स है हमारा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए आपने सिर्फ ये रिमाइंड कर लेना है स्मार्ट वे से। ये आता नहीं है आपको, ये आता है तो आप ये याद कर लो, cos माइनस एक्स इज cos एक्स एंड सीकंड, तो ये दोनों प्लस होंगे ऑल ओवर, बाकी माइनस हो जाएंगे। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज एक्स साइन एक्स। तो इसको हमने देखना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो कैसे देखेंगे, एफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां हम माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बन गया माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया हमारा साइन माइनस एक्स, अभी मैंने बोला ही वो क्या होता है, और माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस से माइनस कट गए और ये बना एक्स साइन एक्स। तो एक्स साइन एक्स है क्या हमारा, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स है क्या हमारा, एक्स साइन एक्स, दिस वन एक्स साइन एक्स, दिस वन बेसिकली दिस इज एफ एक्स। तो ये कंडीशन कौन सी बनी, ये ऊपर वाली, तो ये बन गया इवन फंक्शन है हमारा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन which satisfy following condition। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से लिखनी है, फंक्शन इज said to be odd functions if it satisfy following condition। कौन सी कंडीशन, f minus x is equal to minus fx। जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे फंक्शन। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी ले लेते हैं कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। f(x), for examples, f(x) is equal to x square cos x। तो ये क्या बन गया हमारा, f माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या फिल करना है, माइनस एक्स। तो यहाँ क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन गया माइनस f। तो ये क्या बन गया f माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा cos माइनस एक्स, क्या होता है हमारा cos माइनस एक्स, क्या होता है cos माइनस एक्स इज cos x। तो ये बन गया हमारा cos x, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा fx। तो ये क्या हमारा बन गया, कौन सा फंक्शन बन गया हमारा, फिर से इवन फंक्शन। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये क्या बन गया f, यहाँ x है माइनस एक्स हमने फिल किया, माइनस एक्स का स्क्वायर x, तो यहाँ क्या बन गया माइनस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया माइनस साइन एक्स, तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये क्या है हमारा f माइनस एक्स। तो ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज एफ एक्स। तो अब ये कौन सी कंडीशन है, ये ऑड फंक्शन है। तो दिस इज ए ऑड फंक्शन, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्या डिफरेंस है पता चल गया होगा। आपने ये दो फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं उसको आपने रिमाइंड कर लेना है, ठीक है। cos माइनस एक्स, cos और सीकंड वो प्लस होते हैं, ऑल अबाउट जितने भी हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के साइन सीकंड सीकंड तो वो सीकंड तो वो सभी जितने भी हैं दोनों को छोड़कर
वो सभी नेगेटिव में होंगे। तो नेक्स्ट हमारा है रूलर्स फॉर्मूला ऑफ फोरियर सीरीज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मैथमेटिक्स का स्मार्ट वे में करवाने के लिए। तो आपको इस फॉर्मूला पेपर में आता है तो आपको इसको ध्यान से करना है। तो मैं करवाता हूं तो आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। फिर तो मैं क्या है रूलर्स फॉर्मूला, बेसिकली जो फोरियर सीरीज था, फोरियर सीरीज किसने डेवलप की थी? रूलर्स ने। तो रूलर्स फॉर्मूला क्या है? बेसिकली फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज के लिए हमें लेट करना पड़ेगा कि जो हमारा एफ एक्स है इज ए पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। तो जो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसको वॉच कीजिए प्लीज। तो एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन और सो फोरियर सीरीज क्या बनेगी? सो फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। तो ये भी मेरी जो सेकंड वीडियो है उसपे सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे बनाते हैं फोरियर सीरीज, कैसे उसको रिमेंबर करना है। तो एफ एक्स इज ए नॉट अपॉन 2 प्लस 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स 1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन। जिस स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है प्लीज मेरी सेकंड वीडियो को वॉच कीजिए, आपको ये इजी लग जाएगा पता ये कैसे बनी है फोरियर सीरीज। तो मैंने वहां जो मेरा पार्ट 2 था उसमें मैंने बताया नहीं था ए नॉट ए एन और बी एन, ये हमारे है क्या थे? फोरियर कोएफिशिएंट। तो इसको आज मैं बताता हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या है हमारा ए नॉट। तो ए नॉट कैसे निकालेंगे हम? ए नॉट ए नॉट ए एन एंड बी एन, तो ये कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन क्या किस इंटरवल पर होता था? 2 पाई पर। तो मैंने इंटरवल कौन सा लिया है? c से c प्लस 2 पाई। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर? 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई और 1 अपॉन पाई। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है एफ एक्स और एफ एक्स, ठीक है। तो ए एन के साथ क्या है? कॉस, तो यहां लिख देना हमने कॉस एन एक्स, ठीक है। ए एन के साथ क्या था? कॉस, हमने कॉस लिख देना है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। और बी एन के साथ क्या है? साइन, तो यहां पर हमने लिख देना है साइन। तो हमें पता है इंटीग्रेशन जब भी होती है तो यहाँ हम लिखते हैं dx और dx और dx, ठीक है। तो कौन सा इंटरवल लिया है मैंने? c से c प्लस 2 पाई। तो यहां मैंने लिख देना है c से c प्लस 2 पाई, c से c प्लस 2 पाई, c से c प्लस 2 पाई। तो ऐसे हम निकालते हैं a नॉट, a n और b n। अब हमारा c क्या है? c मैंने वैसे ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया हुआ है और हम केस लेते हैं इसमें if c is equal to 0। हमने बस क्या लिया? c is equal to 0। तो क्या बना हमारा? a नॉट इज 1 अपॉन पाई। तो यहां क्या बन गया हमारा? 0 से 0 प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमारा यहां फिल करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 0, यहाँ 0 प्लस 2 पाई। तो ये क्या बन गया? 0 और 0 प्लस 2 पाई। तो ये इंटरवल हमारा बन गया 0 से 2 पाई। लोअर लिमिट हमारी 0 है तो अपर लिमिट हमारी 2 पाई है। तो हम क्या करेंगे इसको? ये बन गया 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हमारा ए एन क्या होगा? 1 अपॉन पाई। ये भी हमारा 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ एक्स सेम। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कॉस
एन एक्स डी एक्स। तो सेम है, जस्ट इंटरवल हम चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे बी एन भी हमारा कैसे बन जाएगा, बी वन इज ऑल्सो 1/पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, केस 1, ठीक है। इसके रिलेटेड भी हम सम करेंगे। बाद में हमने क्या करना है, ए नॉट ए एन और जो बी एन निकाला है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फिल कर देनी है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना है। तो हमने केस 2 में क्या डिस्कस करना है, केस 2, केस 2 में क्या है, हमने इफ c इज इक्वल टू माइनस पाई, इफ c इज इक्वल टू माइनस पाई, तो हमारा क्या बनेगा, ए नॉट इज 1/पाई माइनस पाई, यहां आ जाएगा माइनस पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन गया हमारा, 1/पाई माइनस पाई से पाई, 2 पाई में से पाई, पाई एफ एक्स डी एक्स, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो जब भी हमारा माइनस पाई से पाई, जब भी हमारा पेपर में आए माइनस पाई से पाई, जब भी हमारा इंटरवल माइनस पाई से पाई बनेगा, तो हमने चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। हमने क्या चेक करना है, इवन फंक्शन है, ऐसे हमारा बी एन होगा, ऐसे हमारा क्या होगा, बी एन। तो हमने चेक करना है, जब भी हमारा ये आएगा फंक्शन, हमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें भी केसेस हैं, वही इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन मैंने, जो हमारा पार्ट 3 था उसमें मैंने बताया है इवन फंक्शन क्या है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और जो और को करता है वो ये है माइनस है। मान लो आपका फंक्शन इवन है, जो एफ एक्स आपको पेपर में दिया होगा वो एफ एक्स इवन है। तो इवन के जब भी इवन होगा, जब भी इवन होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा उस टाइम पर बी एन जो है 0 होगा। क्या होगा, बी एन, वो ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 होगा और ये क्या बन जाएगी सीरीज हमारे पास, एफ एक्स इज ए नॉट अपॉन 2। तो ये हमारे पास ए नॉट अपॉन 2 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस सीरीज को हम बोलते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज, फोरियर कोसाइन सीरीज। तो और भी ऐसे ही हमारा मान लो कि हमारा फंक्शन जो है, जो फंक्शन है हमारा वो ऑड है, फंक्शन क्या निकला हमारा, ऑड। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ए नॉट ऑड फंक्शन के लिए, ए नॉट ए एन वो हमारा 0 होगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा जे भी 0 होगा, जे भी 0 होगा, क्या बचा जे। तो हमारे पास ओनली क्या बचा, साइन बचा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फिर हमारा साइन है हमारा, ये बन गया फोरियर साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज। तो जब भी हमारे लिमिट में ऐसा आएगा, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनस पाई से पाई जब भी हमारा आता है, मीन माइनस ए से, हम ऐसे बोलते माइनस पाई से पाई एफ एक्स जब भी आएगा तो हम लिखेंगे 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा लिखेंगे। तो हमारी जो लिमिट है वो बन जाएगी ए नॉट निकालने के लिए, ठीक है, दोनों में ए नॉट इसमें निकालेंगे, ए नॉट तो हमारा बन जाएगा 2
2 है ना ये, तो पहले थी हमारी 1/पाई, तो अब बन जाएगी हमारी 2/पाई 0 से पाई। अब हमारे इंटरवल क्या बन गया 0 से पाई fx dx। ऐसे हमारी an क्या बन जाएगी 2/पाई 0 से पाई fx cos nx। ठीक है, ऐसे हमारी bn क्या बन जाएगी 2/पाई 0 से पाई fx sin nx। ठीक है, तो ऐसे इसमें निकालेंगे हम a नॉट और an। इस केस में जब हमारा फंक्शन इवन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जब हमारा फंक्शन ऑड होगा तो ये और 0 है तो हम ओनली ये bn का फॉर्मूला लगाएंगे। bn की वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे तो हमारी सीरीज आ जाएगी, वो बन जाएगी फोरियर सीरीज। ऐसे ही इवन फंक्शन में हम क्या करेंगे a नॉट a1 an की वैल्यू निकालेंगे और इसमें फिल करेंगे, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिल करेंगे ये तो हमारा, इसमें और इसमें फिल करेंगे तो हम फोरियर साइन सीरीज ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब जब इवन फंक्शन होगा तो हम कोसाइन सीरीज पर यूज करते हैं, जब हमारा ऑड फंक्शन होगा तो हम साइन सीरीज यूज करते हैं। अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब जब भी इंटरवल आपको 0 से 2 पाई आएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी हमारे इंटरवल -पाई टू पाई आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि हमारा पेपर में यही सम आएगा। ठीक है, तो इसमें -पाई से पाई जब भी आएगा तो हमने क्या करना है, हमने चेक करना है सबसे पहले कि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होगा तो हमने कोसाइन सीरीज यूज करनी है, ऑड फंक्शन होगा तो हमने साइन सीरीज यूज करनी है। तो ये हमारा 2 कैसे आया, तो ऐसे आपको पेपर में ये फॉर्मूले जो है रिमेंबर नहीं करने पड़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप प्लीज इसके बारे में बताइए। इस फॉर्मूले करने से आपको 95% जो है आपकी जो फोरियर आप कर पाओगे इजीली, यही है फोरियर में 95%। 5% कुछ वे फॉर्म्स है उसको ड्राइव करेंगे हम। तो आपको कुछ भी डाउट है प्लीज इसको देखिए, कुछ डाउट है तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां। तो आपने जब भी मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से मेरी वीडियो को फेसबुक गूगल प्लस आप वहां पर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा लगा तो। आप जितने आपके मुझे नोटिफिकेशन और जितने लाइक और कमेंट आएंगे तो मैं उतने ही अब ज्यादा वीडियो बनाता जाऊंगा। थैंक यू।